ये अंबर भाई ने की, और मैं भी उस फाउंडिंग कमेटी में था। गोवा में हमने अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो अंबर भाई उस चीज को बड़े जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, और इनका ये सपना है कि दुनिया में जो भी परिवर्तन आना है, चाहे कुछ भी हो, हमें ये अंतिम लड़ाई लड़नी है। हजारों सालों तक वो लड़ाई नहीं चलनी चाहिए कि हम हमेशा हारे हुए दिखें और वो हमेशा जीते हुए। तो इनका ये सपना है और उसके लिए पूरा तत्परता के साथ लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा अंबर भाई। नमस्कार। सबको भूख लगी है तो 20 मिनट और रुक जाइए। तो क्रांतिकारी है यहाँ, तो शायद रात का खाना भी छोड़ सकते हैं। सुबह से बहुत अच्छी चीज़ हम सब सुन रहे हैं, और सब जितने व्यक्ति यहाँ पर है सबको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी चीज़ें बताने के लिए, हम समझाने के लिए। नीलेश जी का, गोरे साहब का, आशुतोष जी, जितने जन यहाँ पर बोले जिसका नाम मैं नहीं भी लूँ, सबका जब ये सब अवेकन इंडिया मूवमेंट पे जो मूवमेंट चला, उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। इनके नहीं रहते अवेकन इंडिया मूवमेंट नहीं चलता जिस हिसाब से हमने चलाया। मेरे को खाली एक चीज पूछना है, 140 करोड़ भारतवासी डर कैसे गए? 140 भारतवासी नपुंसक कैसे बन गए कि वैक्सीन नहीं लोगे तो ट्रेन में जाने नहीं देंगे, वैक्सीन नहीं लोगे तो बच्चे को स्कूल में नहीं जाने देंगे, वैक्सीन नहीं लोगे तो राशन नहीं मिलेगा, वैक्सीन नहीं लोगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों 100 आदमी भी खड़े नहीं हुए डंडा लेके कि भाई हमारे मूलभूत अधिकार को आप कैसे रोक रहे हो? लेकिन उस चोर को पकड़ने के लिए 100 आदमी डंडा लेके खड़ा क्यों नहीं हुए? ज्ञान की कमी की वजह से नहीं, डर की वजह से। क्यों डरे आप लोग नहीं डरे, इसलिए आप लोग इधर हो। मैं अपने भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, लाइव है, क्यों डरे? वैक्सीन के आगे कोई बोलने को रेडी नहीं था। जो बोलता था उसको पागल समझते थे, इसलिए हाँ जी, ये आप जो बोल रहे हैं कुछ बोलना चाहते हैं, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं, आधा मिनट मेरे को खत्म कर लीजिए। देखो, आपने पूछा जी लोग क्यों नहीं खड़े हुए, उसका मैं आधा मिनट में बताता हूँ। हम स्वार्थी हैं और हमारे अंदर एकता नहीं है, ये कारण। बिल्कुल, मैं इससे अच्छा आपको जवाब देता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, अपनी तरफ से पूरा किया है। ठीक है, सुनिए। मेरे को लोग फोन कर रहे हैं कि भाई मैं अगर वैक्सीन नहीं लूंगा मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, मैं घर पे जाके अपनी बीवी और बच्चे का मुंह कैसे देखूंगा? अरे भाई, आपको भगवान किसने बनाया? आपके बच्चे का, आपका बीवी का भगवान देख रेख कर रहा है, आप नहीं। उस भगवान पे क्यों नहीं विश्वास नहीं है आपको? आप कभी से खुद को भगवान समझने लगे? कल एक लड़का का फोन आया, आईटी में है, पवई में, मुंबई में, कि मेरे को 24 घंटे का मौका दिया गया, अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं देगा तो मेरे को काम से निकाल दिया जाएगा। बहुत घबराया हुआ था, मैं क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस वोटिस सब दे दिया। मैंने उसको बोला दो चीज, क्या तुम्हें काबिलियत नहीं है कि तुम दूसरा नौकरी ढूंढ सको, और दूसरा 24 घंटे में अगर वो कंपनी के दिवालिया निकल जाए तो क्या तुम भूखे मरोगे? समझ गया हो? उसने कंपनी से मांग ली, लेटर भेज दिया, मेरे को ईमेल का कॉपी भेजा कि मेरे को निकालो आप वैक्सीन के मामले, फिर मैं देखता हूं तुमको कोर्ट में। बहुत बढ़िया। हम सब लोग लड़ना भूल गए। शिवाजी महाराज की जय, महाराणा प्रताप की जय खाली बोलते रह गए, लड़ना छोड़ दिए। सवाल करना भी छोड़ दिए। तो सवाल के बाद ही तो लड़ाई आएगी। क्यों? हमारे सामने किसान भाई वहां बैठे रहे, हम YouTube पे देखते रहे कैसे उन पे गोलियां बरसाई गई, रबर बुलेट्स, कैसे पानी बरसाए गए, कैसे उनके रास्ते खोदे गए। कोई सवाल किया ये कलेक्टर से कि तुम्हारा बाप का रास्ता है कि तुम खोदते हो, उसके पैसे कौन भरेंगे? किस हिसाब से उन लोग वहां दिल्ली पहुंचे?
और मानिए उनका शुक्रगुजार कि आज जो सारा वर्ल्ड जिसके पास खाने को नहीं है, आज हमारे ये किसान भाइयों के लिए आज हमारे पास अन्न है खाने को। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सेकंड फेज चालू हो गया है, जिसमें रशिया और यूक्रेन का वार है, सब कुछ है, ये हमारा खाना छीनने के लिए किया जा रहा है। कार्बन एमिशन हमारा खाना छीनने के लिए किया जा रहा है। कार्बन एमिशन क्या है? ज्यादा कार्बन होगा तो बर्फ पिघल जाएंगी, बाढ़ आ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। सबने सुना है पेड़ और पौधे क्या खाते हैं? कार्बन खाते हैं। अगर आप कार्बन कम कर दोगे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अनाज कहां से आएगी आपके पास? अब भी मौका है सब देशवासियों को कि खड़े हो, साथ में खड़े हो। अवेकन इंडिया मूवमेंट ने हमने इसी हिसाब से चलाया, हम लोग डरे नहीं। और डर किस बात का? हम तो गीता के देश से है। पहला चीज ही लिखा हुआ है कि आप जिस दिन जन्म लोगे आपका मरण का डेट लिखा हुआ है। मरने तो सब वाले हैं, मोक्ष तो सबको चाहिए, तो मरने से हम क्यों डरे इतना? कोरोना से डर गए, गवर्नमेंट से डर गए, सरकार से डर गए, पुलिस से डर गए, डर डर के जिंदगी निकाल दिया दोस्तों। भारत नवनिर्माण अभियान किस लिए बना? मैं सर से काफी बात करता था। दो चीज मैं सर को बोलता था, एक, हर भारतवासी को अपना 10% इनकम और 10% टाइम सोशल कॉज के लिए देना होगा, तो ही देश आगे बढ़ेगा। और दूसरा, माफी चाहता हूं फिरोज भाई, जिंदगी भर हमको रास्ते पे लड़ना नहीं है। कोई भी कुछ भी आके पास करेगा, हम खाली रास्ते में प्रोटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे, उसके लिए क्या हम आए यहां पर? नहीं। किसानों ने खड़े होके वहां पर अपना हक जीता। अवेकन इंडिया मूवमेंट ने खड़े होके नीलेश जी के साथ रह के, दिल्ली में प्रशांत जी के साथ रह के अपना हक जीता। आज अवेकन इंडिया मूवमेंट एक फोर्स है। क्यों? हेल्थ मैटर में, लीगल मैटर में हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं वो किसी से आज डरते नहीं है। कलेक्टर के पास जाके खड़े हो जाते हैं, कमिश्नर के पास जाके खड़े हो जाते हैं कि ये हमारा कानून है, ये हमारा राइट्स है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बोलती बंद हो जाती है उनकी। मेरे यहां पर कुछ अवेकन इंडिया लोगों के लोग हैं, प्लीज खड़े हो जाइए। ये सब कलेक्टर आपका राजा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके राजा नहीं है। उनको अपना हक बताइए, जैसे प्रकाश भोरे जी ने किया था पुला। हम मुंबई में कर रहे हैं। कोई भी कमिश्नर आज हमको मिलने से डरता है। कोई भी हेल्थ ऑफिसर अवेकन इंडिया मूवमेंट आया तो पीछे से भाग जाता है। तो ये फोर्स हमने बनाया। हम बहुत छोटे लोग, बहुत कम लोग हैं, कम लोगों ने हमने ये फोर्स बनाया। मैं ये क्यों बोलना चाहता हूं कि यार, भारत नवनिर्माण अभियान, इलेक्शन लड़ना, पॉलिटिक्स में आना, वो तो आएंगे हम आप में, लेकिन आज हम फोर्स कैसे बनेंगे? हमको आज फोर्स बनना है कि आप सब अपने अपने गांव, अपने अपने जिले में जाके 500 लोगों को खड़ा कीजिए जो डरे नहीं। कुछ भी चेंज कराना है, नीलेश जी है, सुप्रीम कोर्ट में कराएंगे, लेकिन उनका सपोर्ट के लिए हर एक गांव से 500 लोग चाहिए। 50,000, 1 लाख लोग अगर जंतर मंतर में रहेंगे, कानून हमारे हिसाब से चलेगा, देश हमारे हिसाब से चलेगा, प्राइम मिनिस्टर हमारे हिसाब से चलेगा। ये यहां का मकसद है, सबको बुलाना। क्या इसके लिए आप रेडी हो? थैंक यू। ऑर्गेनाइजेशन भारत नवनिर्माण अभियान का काफी अच्छा बनेगा। हमारे जितने अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथी और जो हमारे साथ जुड़े, सब हम सर के साथ है, भारत नवनिर्माण अभियान के साथ है। मैं भी एक्टिविस्ट नहीं था, मैंने भी मोदी साहब को 2 बार वोट दिए, मैंने भी दिया जलाया, मैंने भी बर्तन बजाया।
मेरे बच्चे लोग एकदम अगेंस्ट थे। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ वीडियोस में, फिर भी रिपीट करता हूँ जो नहीं सुने होगा। मेरा लड़की 7 से 8 में जा रही थी, वो अपना साइंस का बुक लेके आया, बोला वायरस इज अ नॉन लिविंग थिंग। मैं मास्टर्स रोबोटिक इंजीनियरिंग रोबोट्स बनाता हूँ, आज इसरो और बीआरसी में सामान देता हूँ जिसके लिए उनके रॉकेट्स ऊपर जाते हैं। मैं तो उस दिन उतना शर्मा गया कि अब मेरे को समझा नहीं मैं पागल कैसे हो गया। अगर वायरस नॉन लिविंग थिंग है, जैसा नीलेश जी ने सुबह बताया, 2 गज की दूरी कैसे, सैनिटाइजर कैसे, मास्क कैसे, वो तो नॉन लिविंग है, शरीर के बाहर तो जिंदा ही नहीं रहता, उसको खून चाहिए जिंदा होने के लिए। इसके लिए इंजेक्शन में गाय का बछड़े का खून दिया जाता है। तो ये जब भी हमको पता लगा तो हम पागल हो गए, लोग ढूंढने लगे हम देश में कि कौन हमसे साथ जुड़ सकते हैं। पहले हमारे साथ 7 जन थे, फिरोज भाई यहाँ पर है, मैं, मेरे भाई निशा, योहान, विकास दीवान, और हम लोग चालू किए लॉकडाउन के अगेंस्ट। पहला प्रोटेस्ट सारा इंडिया में हमने मरीन ड्राइव में किया। सीआईडी ने मेरे को फोन करके रात को 11:30 बजे बोला साहब मत करो, परमिशन भी नहीं है आपको। मैं बोला नहीं करूंगा। मंत्रालय के सामने वेन्यू था, मैं 10 बजे पहुंचा, 11 बजे प्रोटेस्ट थी। इतनी पुलिस थी कि पाकिस्तान का आर्मी आने वाला है उसको। हमने उसको इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया, मरीन ड्राइव में कर दिया, ओबेरॉय के सामने। पूरी पुलिस फोर्स खड़ी रह गई मंत्रालय के सामने और हमने प्रोटेस्ट कर दिया मंत्रालय ओबेरॉय के सामने। पुलिस इतनी भड़की, बाद में हमको तो जाने दिया, लेकिन कुछ हमारे बच्चे लोग वहां सेल्फी करने रुक गए तो उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए। उनको धमका के मुझे बुलाया गया, 5 घंटा मेरे को पुलिस स्टेशन में रखा गया, मारा गया, पीछे बिठाया गया, जूते से मारा, हथकड़ी लगवाया, सब कुछ किया। उस दिन मैं जान लिया कि भाई ये रास्ता बराबर है, जो मैं कर रहा हूं सब लोग इससे डर रहे हैं, तो हम सच के रास्ते पे हैं। अवेकन इंडिया मूवमेंट का स्टोरी तो आप सबको पता है, मैं बताऊंगा नहीं। सब लोग आके ज्वाइन हुए क्योंकि सब लोग इस वैक्सीन को लेना नहीं चाहते थे, उसके पहले लॉकडाउन के अगेंस्ट थे। सब लोग के अवेकनिंग हुए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सब लोग समझने लगे, डीपॉपुलेशन एजेंडा समझने लगे, हर एक चीज समझने लगे, लोग आते गए। अभी आगे हमको क्या करना है? आगे हमको ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो आगे के है, फूड इनसिक्योरिटी का जो है, क्लाइमेट चेंज जो है, डीपॉपुलेशन जो है, ये हमको लड़ना है। सबसे बड़ा अगर आपने प्रोटेस्ट देखा होगा वो होता है जर्मनी में। वहां पर जो लेडी लड़ रही है, विवियन, पूरा नाम क्या? विवियन बोल के है। वो लेडी कॉल देती है तो 10-10 मिलियन लोग आते हैं, 1 करोड़ लोग रास्ते पे आते हैं। वो आई थी सर से और मेरे से मिलने के लिए। वो बोला कि भारत देश ही हमको बचाएगा, क्योंकि हम तो वहां सब रूल फॉलोअर है, और हमारा ये एक देश है जो रूल फॉलो नहीं करता है। पुलिस भी रेड सिग्नल तोड़ के जाता है। और मान लीजिए उसी ने हमको बचाया है, करप्शन ने हमको बचाया है, रूल नहीं मानने के लिए हमने बचाया है। लेकिन खाली ये शर्मनाक है कि हम सब डर गए थे। अभी नहीं डरना है, अभी कुछ भी आए हमको डरना नहीं है। हमारे पास लीगल बैकिंग है, हमारे पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, सबको पता है, पुकार दीजिए, अवेकन वाले आ जाते हैं रात हुए दिन। ये तो है ना, मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए। ऊपर वाले से मेरे जो रिलेटिव के जो बच्चे पढ़ते हैं सेंट्रल स्कूल और डीएवी में पढ़ते हैं, उनको बोला जाता है कि यदि पहला वैक्सीन तो ले लिए हम लोग और दूसरा वैक्सीन नहीं लोगे तो स्कूल से निकाल देंगे, और उनके लिए हम क्या करें? मैडम आपको लड़ना पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर भी आ गया है। नहीं सर, एक चीज मैं ये आप मेरे को क्लियर करिए कि मैं नहीं जाऊंगी लड़ने, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो कैसे लड़ेंगे? आप अभी बोले कि डर गए। मैडम अगर वो अपने बच्चे का नहीं सपोर्ट कर सकते हैं तो बच्चे पैदा क्यों किए उन्होंने? उनका खुद का बच्चा है, वो चाहते हैं कि वो इंजेक्शन लगाए उनको। तो वही बात है सर, आप जो तो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास, पहले तो कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होने के बावजूद भी मैंने इंजेक्शन नहीं लिया। हाँ, आप आपके फ्रेंड का बात कर रहे हैं ना? नहीं, मेरी बहन है। हाँ। और वो बोल रही है कि नहीं लेंगे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब वहाँ पे हम क्या करें?
मैडम नहीं निकाल सकते। नीलेश जी इधर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर कोई दुनिया में, इंडिया में कोई कुछ नहीं है। इससे कांटेक्ट नहीं कर सकता ना सर, ये प्रॉब्लम है। अरे हमने दे दिया है डॉक्यूमेंट्स, लेटर टू अथॉरिटीज 2.0 दिया है अवेकन इंडिया मूवमेंट ने, आप प्लीज उसको यूज कीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं अवेकन इंडिया मूवमेंट, आप उसको यूज कीजिए। लीगल हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, आप उसको यूज कीजिए। मेरे यहाँ पर 6-7 लोग हैं, अजिंक्य इनके जरा कांटेक्ट करके इनको हेल्प कीजिए प्लीज, आपको अभी हेल्प मिल जाएगा। सर ये बात बराबर है, लोग खुद नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हर एक चीज है। मुंबई में एक स्कूल में, मैं बताता हूँ आपको आंसर, मुंबई में एक स्कूल में सेंट लॉरेंस में, वहां पर टीचर ने लिख दिया 13 तारीख से अगर अनवैक्सीनेटेड किड्स रहेगा तो नहीं आने देंगे। हम गए उधर मिले उनको, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया। इनफैक्ट जो प्रकाश कुमार जी ने बोला था, स्टेट एजुकेशन बोर्ड से लेटर है मार्च का कि वैक्सीनेशन और स्कूलिंग में कोई लिंक नहीं, और उसके बाद भी वो मान नहीं रही थी, लेकिन अभी ले रहे बच्चे। लेकिन फिर भी नीरज जी को हमने पूछ के उनका पिटीशन लगा दिया है, उनका हियरिंग भी अभी चालू, और उनको सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट के लिए हमको एक केस ऐसा बनाना है, वो लेडी प्रिंसिपल को जेल भेजना है, कि सारा इंडिया सुधरेगा। सर जब आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं भी आया था, मैं उसकी बात बताता हूँ। हम एक एनजीओ चलाते हैं, तो ग्वालियर में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो 17-18 साल की रेंज में जब शुरू हुआ तो कॉलेज वालों ने बोला कि आपको एग्ज़ाम तब देने जाएंगे जब आप सर्टिफिकेट लाओगे। आई कॉल द स्कूल में जिसने फ़ोन उठाया उसने बोल दिया प्रिंसिपल को कॉल करो, प्रिंसिपल ने बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करो। लास्ट में मैंने बोला कि एमपी बोर्ड में कॉल करूं, तो उसने कहा कि मैंडेटरी नहीं है। तो जब आप सवाल करेंगे और डिटेल में लेंगे, इनकी हालत खराब हो जाएगी। राइट। देखो ये फाइट जो था वो आसान नहीं था, लॉक कर दिया। हमारे सब वीडियोस में आपने देखा, और बहुत ही डिफिकल्ट फाइट जो नीलेश जी ने जीता, और जो सुप्रीम कोर्ट में भी जीता गया, उसी को बॉम्बे टीम ने काफी सपोर्ट किया नीलेश सर के थ्रू। ऐसा नहीं है AIF की टीम काम नहीं कर रही अच्छा, भाई साहब, लेवल पर। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हम कल रखेंगे, नहीं तो पर्सन नहीं करना मैं AIF की उसमें बता रहा हूँ। 400 लेटर हमने जयपुर के स्कूलों को दिया है, 400 स्कूलों को पर्सनल लेवल पर, और 1000 लेटर हमने अजमेर के आसपास के, मतलब Very good. राजस्थान में हजारों लेटर हमने स्कूलों को पर्सनल डाले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला भी दिया है, वैक्सीन के नुकसान और वो सारा 4 पेज का कलर पे प्रिंट आउट में हमने स्कूलों को भेजा। वेरी गुड। देखो ये हम चाहते हैं सबसे, प्लेटफॉर्म बना दिया है, कोर्ट केस जीत गए हैं, आप उसको यूज कीजिए आगे। खाली वैक्सीन का ही बात नहीं है, कार्बन एमिशन का आएगा, अभी फूड का आएगा, जैसे श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में जो हाल है, टर्की का जो हाल हो रहा है, सब जगह सब कुछ आएगा। आप वापस जाके अपना एक 500 का टीम बनाइए, और वो आपकी जब शक्ति रहेगी, आप किसी के पास भी जा सकते हो अगर आपके पास टीम है। और उसी हिसाब से अवेकन इंडिया मूवमेंट काम कर रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह पे, हमारे मुंबई में तो हर एक स्टेशन में टीम्स है, तो उस हिसाब से आप शक्ति बनाइए। वॉर रूम में हम बैठे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नीलेश सर लीगल सपोर्ट मिल रहा है, जो भी सपोर्ट चाहिए हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नवनिर्माण अभियान में कल तो सब क्वेश्चन आंसर होएगा, आपके सब हम सुनेंगे भी, आंसर भी देंगे सब लोग, लेकिन आपको जाके वापस रिपीट करता हूँ, 500 लोगों को खड़ा करना है अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे, और जब भी जो भी हमको लड़ाई लड़ना है, जंतर मंतर में 50,000 1 लाख लोग खड़ा होना है, हम जरूर जीतेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू।